बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे उसमें जो लास्ट लास्ट पे चल रहा था वो इफ एल्स का था और ये लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस्तेमाल करके मैंने बताए थे। तो इसमें एंड का तो ज़री बात है, हम लोगों ने ये सीख लिया था। इसके बाद मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे स्विच स्टेटमेंट पे, क्योंकि क्विकली ट्रैक है। डिटेल में मैं नहीं उस तरह से बात कर रहा। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आपके सेंटिक्स वगैरह या जो क्विक कपड़े को रिफ्रेश करना चाहें इसके अंदर, तो वो लेक्चर्स वगैरह को दो तीन को सुने तो प्रैक्टिकल आसानी के साथ उनका हो सकता है। या पेपर में जाना चाहें तो उससे पहले इस चीज़ को चेक किया हो इन लेक्चर्स वगैरह को, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि डिटेल लेक्चर के लिए फिर वो अलग अलग से एक एक टॉपिक पे चीज़ें कवर होनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह लेटर अब नेक्स्ट सेशन के लिए ही हो सकते हैं। इसमें तो क्योंकि जिन दिनों के अंदर ये अपलोड किए जा रहे हैं बस 2-3 दिन है कि इसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं उन्हीं के रेफरेंस से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। या कोई भी सी प्लस प्लस की थोड़ी सी क्विक रिव्यू करना चाहे तो उसके लिए भी ये लेक्चर फ़ायदेमंद है। टॉपिक की तरफ आते हैं तो इसमें स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। एक चीज़ क्लियर है कि जिन लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज का इसका नो हो है ये उन्हीं को हेल्पफुल कर सकते हैं। बाकी लोग इसको सीख तो सकते हैं लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेप्थ में नहीं है, ओवरव्यू है, तो उसके लिए अलग से जो लेक्चर सी प्लस प्लस के अपलोड किए जाएंगे उनमें इंटरेस्ट लें तो वो ज़्यादा काफ़ी आपको हद तक अच्छे लेवल की डेवलपमेंट वगैरह में उसमें मदद दे सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट में एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर इनके मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन अवेल की जा सकती हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह आ सकते हैं, वीक के डे हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। एक इंटीजर वेरिएबल रख लेते हैं एन के नाम से, और फिर मैं कहता हूँ जी इसको, सॉरी, सीन सीन और एंड कर दिया। एक चीज़ है कि जब स्टूडेंट न्यूली चीज़ों को सीख रहे हो ना, तो उनमें एक और मेथड बहुत ज़बरदस्त किस्म का है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखें तो उसको साथ साथ चेकिंग करते जाएं। F9 प्रेस करेंगे तो वो आपको बता देगा कि एरर है कि नहीं। ऑल्ट F9 भी कहते हैं, F9 से भी वो वर्किंग करती है ये की जो है। अब ये इनपुट आ गई, इनपुट के बाद ऐसा है, सॉरी ये दो दफ़ा क्लियर स्क्रीन हो गया। इनपुट के बाद हम ऐसा करते हैं कि इसमें स्विच स्टेटमेंट, स्विच, और जो इनपुट है वो इसके अंदर आ गई, ये इसका ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर अंदर हमने जो भी स्विच के जितने भी केसेस वगैरह बनाने हैं वो इसमें बिल्ड किए जा सकते हैं। क्योंकि हमें इसमें एक तो ये कहा जाता है कि ये नेस्टेड इफ एल्स का नेमल बदल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक और चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आज जब आपको कंडीशन लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन आपको ये कंफर्म हो कि आपके कितने उसमें टोटल पार्ट बन सकते हैं, या हम कह सकते हैं कितने मैसेजेस हैं, तो उनको आपने मैनेज करना है, तो उसके लिए स्विच स्टेटमेंट बहुत आइडियल है एज़ कम्पेयर टू के बाकियों के। बाकी जो इफ एल्स या डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर बिल्ड किए गए हैं। पहला केस जो है मैं कहता हूँ 1, और ये कॉलन आ गया, इसके बाद ब्रेक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, और यहाँ पे कोई भी आप मैसेज रखना चाहें
लाइक मैं कह देता हूँ कि वीक के डेज का कुछ बात कर लेते हैं, उसी के ज़रा रेफरेंस से ख़त्म हो गया। और जस्ट ऐसा है कि अब मैंने वो कॉपी पेस्ट कर लिया। इससे होगा कि हम सिर्फ केस के ये चेंज करते जाएंगे और साथ मैसेज चेंज कर देंगे। मंडे आ गया, इसके बाद थर्ड डे है, ये हमारे पास ट्यूसडे, फिर हमारे पास वेंसडे, और यहाँ पे हमारे पास थर्सडे। आगे भी बिल्ड करना चाहे तो मैंने कहा कि सारे एक ही अटेम्प्ट पे हो जाएं तो वो बेहतर है। यहाँ पे 6 वाला आ गया और इसमें आ गया फ्राइडे और 7, ये हमारे पास सैटरडे, यही रह गया। और लास्ट वन हमारे पास केस डिफ़ॉल्ट आ जाता है। जैसे इफ एल्स में लास्ट केस में हम ऐसा करते हैं कि यूज़ कर देते हैं एल्स को, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है। सी आउट, लॉन्ग इनपुट कर लें, ठीक हो गया। अब वन बाई वन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि हमने इनपुट किसी भी दिन की इनके नंबर वाइज लेनी है। 1 करेंगे तो संडे आ जाएगा, इसी तरह से आगे तरतीब चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑन। अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाई गई है। ये स्विच का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये इसके साथ एक्ट करती है किस तरह से कि अगर केस ट्रू हो जाए फर्स्ट वाला तो बाकी तमाम केस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ब्रेक जो है वो स्टेटमेंट फिर अगले केस को सेपरेट कर देती है। स्विच का पार्ट नहीं काउंट की जाती, लेकिन ये कीवर्ड है जो उसी वक्त पार्ट को ब्रेक कर देता है बाकी पार्ट्स के साथ से। इसके बाद सेकंड, थर्ड और इसी तरह से आप देखें मैंने कॉपी पेस्ट इस वजह से किया कि आपके जहन में ये चीज़ जाए कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया मासवाए इनके मैसेज या अंदर बॉडी स्ट्रक्चर के। तो उसके बाद लास्ट पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस बना है। डिफ़ॉल्ट केस किस लिए बनाया जाता है कि अगर कुछ नहीं है तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाए। चेक कर लेते हैं इसका। आप देखें कि एरर कोई नहीं है और कंट्रोल F9 करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जी 4, तो आप देखें 1 से दोबारा से इसी को रन करके देख लेते हैं। 5, तो वो कहते हैं थर्सडे। इसी तरह से जो भी मैसेज मिले तो मंडे, ठीक हो गया। तो स्विच स्टेटमेंट का फ़ायदा ये है कि अगर आपको जैसे वावल करैक्टर हैं इसी तरह से उनका भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने इसको करैक्टर डाटा टाइप कर दें, ठीक है, करैक्टर डाटा टाइप का बाकी एन वही रहे और यहाँ पे मैसेज जो हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर AEIOU इस तरह से आ जाएंगे और जो मैसेज अंदर प्रिंटिंग के लिए होंगे वो वावल और नॉट वावल का चक्कर आ जाएगा। तो नॉट वावल कौन सा डिफ़ॉल्ट केस में रख दें
और बाकी सारे जो हैं वो वावल काउंट किए जाएंगे। जो ए ई आई ओ यू जो भी आप केसेस लगाएं उनमें यह है कि ड्यूल केस लगाना चाहिए, ए स्मॉल का भी केस और ए कैपिटल का भी केस लगाना चाहिए। अब जी इसके बाद हमारे पास लूप्स का एरिया आ जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल और चीज़ नहीं, विजुअल बेसिक वगैरह में तो है, उसमें टेक्निक्स 4 टाइप्स के डिफरेंट किस्म के सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्विच केस में सिंपल सा एक ही वे रखा गया और इसी को यूज़ किया जाता है। लूप की तरफ आते हैं, तो लूप में क्या होता है? लूप ऐसी चीज़ का नाम है कि जो किसी चीज़ की रेपिटेशन कर दे, मीन के एक चीज़ को बार बार दोहराने का नाम जो है वो लूप कहलाता है। तो मैं पहले वाइल लूप की तरफ आता हूँ। वाइल एन लेस देन इक्वल टू 5 कर लें, सी आउट, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ कोई सा एक लाइक जेलम लिख दिया जाए, और साथ में एन लिख देता हूँ, और एन क्या है? एन प्लस प्लस ये लूप का वेरिएबल है जिसका काम ये है कि एक एक का इजाफा करता जाए। स्टार्ट कहाँ से होगा? तो वो मैं कहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, 1 से स्टार्ट होगा और जेलम को प्रिंट करता जाएगा किस वक्त तक? कि जिस वक्त तक लूप की कंडीशन ट्रू रहती है। ये साथ में ताकि न्यू लाइन में आए तो उसके लिए एंड है, एंड एल लिख देते हैं, रन करके देखते हैं। एरर किस चीज़ का देता है? वो कहता है जी ब्रैकेट मिसिंग है। ब्रैकेट मिसिंग कौन सी है? ये वाली ब्रैकेट जो लगाई है, तो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं पुट की गई। अब देखें, मैं कहता हूँ कि नहीं 1 2 3 4 5 जो है ना वो पहले हो, जेलम बाद में लिखा जाए, तो उसके लिए बड़ा आसान सा मेथड है। हम लोगों ने क्या करना होता है कि यहाँ पे पहले एन पुट कर दें और जो टेक्स्ट है उसको रिमूव करके तो उधर फ्रंट पे आ गया। अब देखें तो 1 2 3 4 5 जो भी है वो सामने आ गया। अब लूप का काम क्या है कि आप उसको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देते हो, तो मैं इसको पहले ही ऐसा कर देता हूँ 10 दे देता हूँ, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो क्या वो कुछ प्रिंट करेगा? नथिंग। ठीक हो गया। अब ये है कि मैं इधर ही 50 कर देता हूँ, तो ये 10 से 50 पे चला जाएगा। ठीक है ना, और स्क्रीन का एरिया थोड़ा है इस वजह से ऐसा कर रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, इसको कर लेते हैं 30। ठीक है जी, 10 11 12 अप टू 30 तक चल रहा। यही चीज़ बाज़ अटेम्प्ट में स्टूडेंट के जहन में आता है कि स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो है ये क्या अपनी मर्जी से दी जा सकती है? तो दी जा सकती है, आप इनकी इनपुट कर लें। तो मैं एक और वेरिएबल ऐसा रखता हूँ जो इसको कंट्रोल करे स्टार्ट को, और दूसरा कंट्रोल किसको करे? एंड को। तो फिर हमें ये वेरिएबल इनिशियलाइजिंग के वक्त ना इधर जब डिक्लेयर कर रहे हों उधर वैल्यू ना दें। आप ऐसा कर लें कि मैं कहता हूँ जी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? एंड किसके इक्वल है? स्टार्ट के। और उसके बाद एंडिंग वैल्यू क्या है? फिर ज़ाहिर बात है यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ई फॉर एंड, और दोनों की इनपुट आ जाएगी। सीन पहले आप किसकी वैल्यू देंगे? डेफिनेटली स्टार्ट की, फिर किसकी देंगे? एंड की। ठीक हो गया। अब देखें रन करके, तो मैं कहता हूँ जी इसको 6 से लेके ये स्टार्टिंग हो गई और 15 तक कर दे। ठीक है जी, आप देखें 6 से लेके 15 तक का आ गया। ये चीज़ इसको लूप का कंट्रोल करना भी कहते हैं कि किसी चीज़ के लूप के जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को आप कंडीशनल वे से ऐसा कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। यही लूप आप मैं कहता हूँ कि डू वाइल अगर बिल्ड करना हो, बड़े आसान सा मेथड है। आप इस चीज़ को इधर से ख़त्म करते हैं, प्लेस किधर कर देते हैं
इस साइड पे, और यहाँ पे आपका कीवर्ड आ जाएगा डू, और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, क्योंकि ये वह लूप है जिसमें ऐसा है कि सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है टर्मिनेशन के लिए। कंट्रोल F9 करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू 2 देता हूँ, एंडिंग वैल्यू 9 दे दूँ, तो आप देखें 2 से 9 तक ही मूव कर रहा है। अब ये है कि हमारे पास एक लूप रह गया जो फॉर का है। ज़ाहिर बात है इसमें अगर मज़ीद आप कोई अपडेशन वगैरह करना चाहें ना, तो वो ये हो सकता है कि हम लोग मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ थोड़ा सा प्ले करके भी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल n प्रिंट हो रहा है, तो आप n में इंक्रीमेंट एक से ज़्यादा का करना चाहें, n किसके इक्वल है, मैं कहता हूँ जी n +2, ठीक है, दो का इजाफा करेगा। अब यहाँ से 1 से 20 तक देते हैं, 1 स्टार्टिंग, एंडिंग जो है 20, तो दो का इजाफा करेगा तो 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ऐसा है कि ये प्रिंटिंग तो कर रहा है, लेकिन एंड एल इसलिए वर्किंग नहीं था कर रहा कि डबल एंगल नहीं लगाया। आप देखें कि 1 और 20 सीरियल में आ गए, सही है, पहले दो वैल्यूज तो आ गई स्टार्टिंग और एंडिंग, और फिर 1 3 5, तो मैं इसी को जुफ्त तादाद में, या हम कह सकते हैं कि इसको दो के गैप से जुफ्त तादाद प्रिंट किस तरह से होंगे उनमें कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। आप सिंपली स्टार्टिंग वैल्यू को चेंज कर दें, मैं स्टार्टिंग वैल्यू 2 करता हूँ और एंडिंग वैल्यू 20 कर देता हूँ, तो आप देखें 2 4 6 8 10 सारे वो नंबर आ गए जो 2 पे डिवाइड आसानी के साथ हो सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है इसका लूप्स के अंदर, पहला वाइल था, दूसरा डू वाइल है, और तीसरा जो है वो फॉर का आ जाता है। आप देखें कि बॉडी जो है वो सेम ही है, मीन के उसमें बॉडी में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन लूप्स को सिर्फ चेंज कर रहा हूँ कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि बॉडी सबकी सेम हो सकती है, लेकिन लूप के अपने नाम है और फिर उनकी एग्जीक्यूशन आ जाती है। हम कहते हैं फॉर, और एन स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ जाए। अब जारी बात है हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग वैल्यू ये इसका सेंटिक इस तरह से चलता है, एन लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, एंडिंग पॉइंट तक, और एन प्लस प्लस क्लोजिंग। अब ये जो इंक्रीमेंट यहाँ पे है, क्योंकि इस लूप का स्ट्रक्चर इसी तरह से है, डू वाइल का अलग से था, वाइल का अलग से था, इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, स्टार्टिंग फिर एंडिंग वैल्यू और लास्ट पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो रन करके देखते हैं, आप देखोगे कि मैं कहता हूँ जी 1 से लेके तो 10 तक, तो आप देखें 1 से लेके 10 तक एक एक का इंक्रीमेंट था। यही अगर दो का इंक्रीमेंट करना चाहूँ तो आप देखें स्टार्टिंग और मैं कहता हूँ जी एंडिंग, ठीक है, दो के गैप के साथ। हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि इसमें ज़री बात है मज़ीद अपडेशन क्या उसमें करनी है, ये सिंपल सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल सिंटैक्स के अंदर ऐसी ही चीज़ें आ सकती हैं। मज़ीद में इसका नेस्टेड एक रह गया, नेस्टेड और फंक्शन और एरे, ये 3 टॉपिक एक ऐसा करूँगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर ये चीज़ें कवर हों। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो 3 टॉपिक कोशिश करूँगा कि कवर कर दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।